थोड़ा पीछे करके रखो मोबाइल। सबको आपका करने पर हाथ धरा जा रहा है। सर किस तरह की तैयारी है जनसुराज की जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2025, किस रणनीति पे सर चुनाव लड़ने वाले हैं? प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद ये मेरी पूर्णिया की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बातचीत करना, उनको आगे की रणनीति के बारे में बताना और 2025 के चुनाव की तैयारी के बारे में बातचीत करना उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में मुझे लगता है हमारे लोग बहुत सफल हुए हैं। आपने जो सवाल किया 2025 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, उसमें केवल एक बात ध्यान रखें, जनसुराज पार्टी किसी और पार्टी के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। हमारी लड़ाई हम खुद से हैं। हम इस कोशिश में हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार की बदहाली का सही कारण समझ सकें। उनको बिहार की बदहाली का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का जो प्रॉब्लम सामने 40 सालों से आया है, उसके बारे में हम कितना उनको बता सकें, उसमें कितनी सफलता पा सकें, ये हमारी लड़ाई है। जितना हम लोगों को समझा पाएंगे उतना अच्छी तरह से हम 2025 के चुनाव को जीत पाएंगे। इसीलिए हमारी चुनाव की केवल एक रणनीति है, लोगों तक जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको बताना कि 40 सालों से वो झेल रहे हैं और उनके लिए जो विकल्प उनके पास नहीं थे, अब वो विकल्प जनसुराज के रूप में उनके साथ है। यही हमारी रणनीति है। कुछ मैनिफेस्टो वगैरह तैयार किया गया है? मैनिफेस्टो तैयार होगा जब फरवरी अंत में हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसकी बेसिस पर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। सर आपने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था आज 12 बजे का बीटीएस मुद्दे पर। जी, अब आपका अगला रूप क्या होगा? वो हम अंदर बातचीत करके उसके बारे में बताएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को एक अंतिम वार्निंग दी थी आज 12 बजे तक। अगर इस पर आज एक्शन नहीं हुआ तो हमने कहा है कि जनसुराज हर तरह से विद्यार्थियों के साथ उतरेगा, चाहे वो कोई प्रदर्शन हो, धरना हो, कुछ भी हो। आपके नेता बार बार ये कहते हैं कि जदयू और नीतीश कुमार को 15 सीटें बिहार में 2025 में नहीं आएंगी। वो रणनीतिकार है, वो बिहार को पिछले 8-9 सालों से जानते हैं। वो अपनी बात उन आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं जिनका उन्होंने इतने सालों से अध्ययन किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर क्या कहना है? जो तेजस्वी कह रहे हैं कि ये फैशन है, एक्शन है और नाम लेना फैशन है, जो अमित शाह कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अमित शाह का नाम आपने लिया, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ एंड वर्क्स, उनकी जीवनी और उनके कामों के बारे में सही ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश के एक बड़े तबके में किस रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है। आशा है कि हम जो आवाज उठा रहे हैं उससे उन्हें इतनी सीख। जी, वो जो 4 उपचुनाव में हमने भाग लिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं, वो साबित हुआ है। हम उसको एक प्रोबेशनरी पीरियड की तरह लेते हैं, जिसमें हमने जो कोशिशें की
उनमें क्या कमियां रह गई, उसको हम लोगों ने सीखा। आपको मैं एक सिमली देना चाहता हूँ। जब बच्चा खड़ा होता है, जब जन्म के बाद चलना शुरू करता है, तो पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार गिरता है, फिर चलना शुरू करता है।